यह है कराची की एक बाहिम्मत खातून जिन्होंने जमाने की ठोकरें भी खाई। जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी ने निकाल भी दिया, लोगों ने इन्हें तंग भी किया और इनके शौहर जिनका इंतकाल एक मर्ज की वजह से हुआ, उसके बाद भी अपने बच्चों को पाल रही हैं और आज भी कहती हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। इस बाहिम्मत खातून को आइए सपोर्ट करते हैं। ये फ्राइज और रोल का कार्ट लगाती हैं। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। मैं यहाँ पर फ्राइज और रोल सेल करती हूँ और इसके अलावा जो है अगर समोसे वगैरह का ऑर्डर होता है तो वैसे रेगुलर यहाँ पर फ्राइज और रोल होते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, बच्चे मेरे छोटे हैं, अभी सब स्कूल और कॉलेज गोइंग है। इस वजह से मैंने अर्निंग के लिए एक मुझे जगह चाहिए थी। जो जॉब्स वगैरह मुझे मेरी एज की वजह से मिलनी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने फिर ये स्टार्ट किया। मैंने लास्ट जो जॉब मैंने मतलब खुद से रिज़ाइन किया था हस्बैंड की बीमारी की वजह से। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, तो फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया था। मतलब पीरियड्स होते हैं वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया कि अब ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर जब मुझे दोबारा इद्दत के बाद ज़रूरत हुई तो फिर मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मना कर दिया। मैंने ग्रेजुएशन किया, बीमार थे वो 6 साल से। ये सिर्फ एक ये काम नहीं है, इसके अलावा मेरा एक पेज है ऑनलाइन, वो मैं रन कर रही हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा 2-4 आउट काम है, सब मिलाकर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गुजारा करवा दें। बहुत मुश्किलात का सामना हुआ है। लोग अजीब से कमेंट्स भी बात कर देते हैं, फजूल बात करते हैं। फिर मुझे जो है वो हैरेस करते हैं लोग फ़ोन कर करके। गुजरा एक नंबर अब सोशल मीडिया पे आया हुआ है, तो लोग हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं बिला वजह। और जो है वो वैसे मुझे मोहल्ले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों ने सपोर्ट किया, ख़ानदान वालों ने सपोर्ट किया, मतलब अप्रिशिएट किया। लेकिन जो आउटसाइडर थे बहुत परेशान करते हैं। सबसे बड़ी बेटी मेरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनके बाद 9 का पेपर दे रहे हैं वो प्राइवेट। उसके बाद 8 का स्टूडेंट है और सबसे छोटी बेटी जो है वो क्लास 3 में पढ़ती है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये जॉब करने में, क्योंकि मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे काम किया है जहाँ मेरा ग्रेजुएशन काम नहीं आया, सिर्फ मेरी स्किल्स काम आई। अब हुआ ये कि मेरे पास अभी कल एक कॉल आया था, मतलब वो लास्ट नाइट से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमें बल्क क्वांटिटी में जो है ना वो ऑर्डर्स चाहिए। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप सुबह मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें, सुबह मुझसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया, मुझे कहा कि मैं 85,000 का आपका ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन ना आप मुझे 5 लोगों का खाना जो है वो बना कर दें। मेरे पास जो है वो लास्ट नाइट जो है वो मैसेज आया था मैसेंजर पे मेरे कि जी वो हमें ना बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर चाहिए। तो मैंने उनसे कहा आप नंबर ले लीजिए, आप मुझसे सुबह में बात कर लीजिएगा। काफ़ी लेट नाइट हो गया था। उन्होंने सुबह मुझसे कहा कि मेरे पास 85,000 का ऑर्डर है आपके लिए, और आप इस तरह कीजिए कि ना आप हमें 5 लोगों का खाना एज अ सैम्पल बना कर दे दीजिए, लेकिन हम सैम्पल की पेमेंट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने सिस्टर से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ये फेक है, आप इनको इस तरह ना करें, आप एक रोल भी सेल करती हैं, एक समोसा भी, तो आप उसका पेमेंट लीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं ऐसे लोगों से जो इस तरह के फेक कॉल्स कर रहे हैं या फेक मैसेजेस करते हैं, फेक ऑर्डर्स देते हैं, देखें इस तरह परेशान करना बुरी बात है। आप हमें परेशान कर रहे हैं। मैं अपनी मजबूरी में घर से बाहर निकली हूँ, मेरी जहाँ और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये काम कर रही हैं, वो मजबूरी में निकली हैं। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे खड़े होकर काम करने का, सिर्फ हमारी मजबूरी हमें यहाँ तक लेकर आई है। इस तरह करके आप हमें मोटिवेट करने के बजाय हमें डिग्रेड कर देते हैं कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है। देखिए मेरे पास ना पूरी पाकिस्तानी कुजीन मौजूद है, जितना खाना पाकिस्तान का जो नॉर्मल रूटीन का खाना होता है ना, कोरमा, बिरयानी, अचार गोश्त, इस टाइप के सब चीज़ें हैं। और इसके बाद चाइनीज़ की कुछ वैरायटी है जो हमें रखी हुई है, और इसके अलावा मेरे पास केक्स वगैरह भी मौजूद हैं और पेस्ट्रीज, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। रेट मेरे बहुत ही मिनिमम रखे हैं मैंने, मतलब माइनर सा मेरा प्रॉफिट है उसमें। जैसे मेरा बिरयानी का पैकेट अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेते हैं, जैसे अभी अब टाइम आ रहा है न्याज नज़र का, तो सिर्फ 100 रुपीज़ का वो पैकेट है। इसमें 1 पाव बिरयानी है, मतलब 1 पाव बोटी भी है, उसमें आलू भी इंक्लूड होगा और एक मिलता चावल होगा कि एक बंदा पेट भर के खा ले। वो मैंने स्पेशली इसलिए रखा है कि लोग न्याज करवाते हैं, जैसे चेलूम वगैरह ही करवा लेते हैं, या किसी का इंतकाल हुआ है, बरसी वगैरह है, इस तरह मेरे पास काफ़ी पहले ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो आप मुझे ये मेरे पास सर्विस ऐसी है कि आप मुझे ऑर्डर करें, मैं पूरा कुकिंग से लेकर और पैकिंग तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक काम हमारा होता है, हम वो करके देते हैं। वो मेरी अपनी इन्वेंशन है। वो मैंने एक समोसे में एक जो है वो इंट्रोड्यूस करा है। वैसे तो पेरी पेरी मिर्चों में बनता है, लेकिन मैंने उसी का कुछ करके ना इन्वेंशन किया है, वो समोसों में है। मतलब वो आपको पूरी कराची में कहीं नहीं मिलेगा। अभी रिसेंट मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल यहाँ पर मैं बैटरी यूज़ करती हूँ, यहाँ से मेरी बैटरी गायब हो गई है। अब ज़रा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन था, फिर मैं एकदम डिसार्ड हो गई। फिर जब रेट बढ़ने शुरू हुए थे ना, जब मैंने स्टार्ट लिया था काम का, तो मैं उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ था, बस अब नहीं करनी, छोड़ देती हूँ। फिर मैंने बच्चों की तरफ देखा, मैंने बोला इनको कैसे खिलाऊंगी। तो मैं यही कहूँगी बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे कि आपका दिल करेगा छोड़ दूँ, लेकिन उस वक्त अगर आपने छोड़ दिया तो फिर अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। मैंने अरेंज कर लिया, दोबारा करूँगी, ज़रा अब मुझे करना है, यहाँ लाइट नहीं होगी तो मसला होगा, लेकिन ये कि हार नहीं माननी चाहिए।
मेरा व्हाट्सअप नंबर और जो मेरा नॉर्मल नंबर है वो है 031029071101। इसके अलावा मेरा फेसबुक पे मेरा पेज है अंबर्स किचन के नाम से। यही मेरा इंस्टाग्राम पे भी है और यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अंबर्स किचन के नाम से है ये। वहाँ पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और आप मुझे प्री ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी 1 आवर सर्विस मौजूद है, इसमें 1 घंटे पहले आप मुझे ऑर्डर करें और 1 घंटे के बाद आपका ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाएगा।